दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ऐसी हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि समाचार लेखन क्या है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। समाचार लेखन क्या होता है? क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है कि समाचार लेखन क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए। लेकिन हम सीधा-सीधा यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिए कि विस्तार से स्पष्ट कीजिए, इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग तो ये समझते हैं कि समाचार लेखन होता क्या है। ये आपका एएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार लेखन क्या है? समाचार लेखन आप लोग जो पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि सब कुछ जो भी घटना होता है, जो भी सूचना होता है, जो भी तथ्य होता है, उसको लिख करके बहुत अच्छे से इस तरह से बनाया जाता है कि हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है और पढ़ के हम लोग उस चीज को समझ पाते हैं। तो उसी को समाचार लेखन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं समाचार लेखन का अर्थ कि समाचार लेखन का क्या अर्थ होता है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं हम लोग समाचार लेखन का अर्थ। इससे पहले हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एएससी हिंदी का करा चुके हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारा वीडियो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पर वैसे बहुत सारा वीडियो बहुत सारे चैनल का पड़ा हुआ है, लेकिन एक बार अगर मिला के आप लोग देख लीजिए कि हम क्या आपको बताते हैं और अदर चैनल आपको क्या बताता है, ठीक है? फिर आपको जहां पसंद आए वहां जाके तैयारी कर सकते हैं। समझते हैं हम लोग इसके अर्थ को। कहा जा रहा है समाचार लेखन का अर्थ है किसी घटना, सूचना या फिर तथ्य को इस प्रकार लिखित रूप में प्रस्तुत करना कि वह पाठकों या दर्शकों तक स्पष्ट, सटीक और निष्पक्ष रूप से पहुंचे। इसी को समाचार लेखन कहा जाता है कि कोई भी घटना हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी तथ्य हो, उसको इस प्रकार से लिखित रूप में प्रस्तुत करना कि वह पाठकों या फिर जो दर्शक है उसके वहां तक क्या है तो स्पष्ट तरीके से, सटीक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से पहुंचे। उसी को समाचार लेखन कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो समझ में आया है फिर नहीं आया, ये आंसर आपको समझ में आया है फिर नहीं आया। अगर इसको और आसान शब्दों में हम लोग समझना चाहे तो कह सकते हैं कि जब किसी महत्वपूर्ण घटना को सही और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है ताकि लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तो उसे समाचार लेखन कहते हैं। समझ में आया? जब किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सही और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे कोई भी घटना है, अब पेपर कटिंग में देखते हैं कि इतना छोटा सा कटिंग में उसको लिख दिया जाता है, तो संक्षिप्त और सही तरीके से जब उसको लिखा जाता है ताकि लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तो उसी को समाचार लेखन कहा जाता है। वही होता है आपका समाचार लेखन। समझते हैं हम लोग समाचार लेखन की परिभाषा को कि समाचार लेखन की क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग। सामान्य रूप में समाचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना या फिर सूचना को तथ्यात्मक और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगर एक मोटा मोटी हम लोग देखें तो समाचार लेखन वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से किसी भी घटना या फिर सूचना को तथ्यात्मक और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उसमें फैक्ट होने चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब बातों को वहां पर होना जरूरी है, ठीक है? तथ्यात्मक मतलब समझते हैं ना कि फैक्ट, और उसमें निष्पक्षता होना चाहिए, मतलब जो सही है वो चीज होना चाहिए, ठीक है? आगे इसमें कहा जा रहा है कि पत्रकारिता की दृष्टि से समाचार लेखन वह कला है जिसमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और किसने के आधार पर जानकारी दी जाती है। मतलब 5W1H ये क्या है? इसका एक कह सकते हैं कि तत्व है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका, ठीक है? 5W होगा और एक H रहेगा। 5W का मतलब है कि सबसे पहले आपका वेन, वेयर, वाई, हु, ठीक है, और वाई, मतलब 5 आपका W रहेगा और एक H रहेगा, मतलब हाउ, कैसे, ठीक है? तो ये का तत्व है 5W और एक H, तरीका है इसका लिखने का, ठीक है? आगे हम समझते हैं समाचार लेखन की विशेषताएं कि समाचार लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला जो विशेषता है समाचार लेखन का वो सत्यता, एक्यूरेसी होना जरूरी है, क्योंकि आप समाचार लिखेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपके पेपर को पढ़ेंगे, आपके बताए गए न्यूज को देखेंगे, तो उसमें क्या सत्यता होना जरूरी है। समाचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी सत्यता है। इसमें दी गई सभी जानकारी तथ्यपरक और प्रमाणिक होनी चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए, ठीक है? मतलब पहले से जांचा हुआ होना चाहिए और जो सही है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप गलत दिखा दें। यदि समाचार में गलत या फिर अधूरी जानकारी दी जाती है तो यह पाठकों को भ्रमित कर सकती है और मीडिया की विश्वसनीयता क्या तो घट सकती है। तो सत्यता सबसे ज्यादा जरूरी है, ये इसका क्या है कि विशेषता है। इसलिए समाचार लिखते समय तथ्यों की जांच बहुत जरूरी होती है। जो भी तथ्य डाले जा रहे हैं उसका जांच करना जरूरी है। दूसरा जो इसका विशेषता हुआ निष्पक्षता। निष्पक्षता समाचार में लेखक का कोई व्यक्तिगत विचार, भावना या फिर पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी घटना हुआ, कोई पक्ष, मान लीजिए 2 पक्ष में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो जो हुआ है सिर्फ उस चीज को लिखना, उस चीज के बारे में बताना। ऐसा नहीं कि क्या होना चाहिए,
क्या नहीं होना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए था, वो गरीब था, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, किसी को मार देता है। तो आपका क्या विचार है वो आपको नहीं लिखना है, जो आपका व्यक्तिगत विचार है वो आपको नहीं डालना, आपके भावनाओं को नहीं रखना वहां पर, पक्षपात नहीं दिखाना है, किसी पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो निष्पक्षता इसका क्या है, तो एक विशेषता है समाचार लेखन का। समाचार केवल घटना को जैसा हुआ वैसा ही प्रस्तुत करता है। यदि लेखक अपने विचार जोड़ता है तो वह समाचार ना होकर लेख या फिर संपादकीय बन जाता है। वो क्या बन जाएगा, एक लेख बन जाएगा, ठीक है, संपादकीय बन जाएगा। अगर उसने क्या किया, तो घटना की जगह पर अपनी भावनाओं को भी जोड़ दिया। तो अगला जो इसका विशेषता है वो स्पष्टता है। अस्पष्टता, क्लैरिटी। समाचार की भाषा सरल, सीधी और समझने योग्य होनी चाहिए। कठिन शब्दों या फिर जटिल वाक्यों से बचना चाहिए ताकि हर वर्ग का व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। अस्पष्टता से समाचार का संदेश सीधे पाठक तक पहुंचता है। तो स्पष्टता होना जरूरी है समाचार लेखन के लिए। यह भी इसका क्या है, एक विशेषता है, ताकि हर वर्ग का लोग, हर आयु का लोग का क्या क्या तो समाचार को पढ़ सके, उसको समझ सके, इसके लिए स्पष्टता होना जरूरी क्या कहा जा रहा है। चौथा जो इसका विशेषता है वह है संक्षिप्तता, मतलब छोटा होना। समाचार में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक जानकारी देना ही अच्छा समाचार लेखन माना जाता है। हम आपको पहले बताया कि पूरा जो घटना होता है वो सिर्फ एक छोटे से पेपर कटिंग में लिख दिया जाता है। एक छोटे से पेपर में, इतना बड़ा मान लीजिए पेपर है, तो उसे एक छोटे से भाग में एक पूरी घटना को लिख दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं संक्षिप्तता, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि समाचार में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक जानकारी देना अच्छा समाचार लेखन माना जाता है। इससे पाठक का समय बचता है और वह मुख्य बात को जल्दी समझ पाता है। जो पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, जो समाचार पढ़ने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो दिन भर टीवी के नीचे बैठा रहेगा, टीवी के पास बैठा रहेगा और वो दिन भर पेपर ही पढ़ता रहे। वो चाहता है कि कम से कम समय में क्या, तुम पेपर को पढ़ के खत्म कर ले और जो भी जानकारी देश दुनिया का वो हम समझ ले कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होने वाला है, अंदाजा लगाया जा सके, ठीक है। तो अगला इसका विशेषता वो है समयबद्धता। समयबद्धता भी होना जरूरी है। समाचार हमेशा ताजा और वर्तमान घटना की संबंधित होना चाहिए। समाचार किसके लिए लिखा जाएगा, जो ताजा घटना है या फिर जो इतिहास में कुछ हुआ था उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है, तो ताजा घटना वो भी हो गया। तो समाचार हमेशा ताजा या फिर वर्तमान घटना से संबंधित होना चाहिए। पुरानी खबरों का महत्व कम हो जाता है, इसलिए समाचार को समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है, तभी उसका प्रभाव अधिक होता है। तो समयबद्धता क्या है, इसकी एक विशेषता है, क्योंकि सही टाइम पर सही चीजों को दिखाना, तभी जाकर के वो चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। छठा जो यहाँ पर विशेषता देखेंगे वो है रोचकता। रोचकता, ठीक है, रुचि या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट। समाचार ऐसा होना चाहिए जो पाठक की रुचि बनाए रखे। यदि समाचार नीरस होगा, जो समाचार है वो नीरस होगा, चौरस होगा, तो पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। नीरस का मतलब समझते हैं जहां पर मन न लगे पढ़ने में, मतलब उसमें कोई रस ना हो, उसको बोलते हैं नीरस, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि समाचार ऐसा होना चाहिए जो पाठक की रुचि बनाए रखे। यदि समाचार नीरस होगा, मतलब बेकार होगा, तो पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। इसलिए भाषा और प्रस्तुति में आकर्षण होना चाहिए। जब पाठक उसको पढ़े तो उसको क्या, तो रुचि होना चाहिए, वो खींचे उसको कि और पढ़े और पढ़े और पढ़े, ठीक है, तो वो होना चाहिए। सातों इसका विशेषता है वो है महत्वपूर्णता, न्यूज वैल्यू। हर घटना समाचार नहीं होती, बल्कि वही घटना समाचार बनती है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण, प्रभावशाली या फिर जनहित से जुड़ी हो, जैसे कि राजनीतिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, खेल, शिक्षा आदि। जैसे बोलते हैं कि इतिहास क्या होता है, तो लोग बोलते हैं कि जो भी घटनाएं होती है, अतीत में हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। सिर्फ यही आपका परिभाषा नहीं होता है इतिहास का। इतिहास का जो सही परिभाषा होता है वो ये होता है कि अतीत में हुई वैसी घटनाएं जिसका प्रभाव समाज पर किसी न किसी रूप से पड़ा हो, उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास में तो बहुत सारी चीज होता है। हम इतिहास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हमको चोट लगे तो वो इतिहास बन गया क्या? अतीत में ऐसा हुआ है? इतिहास वो होता है जिसके कारण किसी भी चीज का समाज पर प्रभाव पड़ता है, तो वो होता है आपका इतिहास, ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरह से महत्वपूर्णता, जो न्यूज वैल्यू है, होना जरूरी है, ये इसकी विशेषता है। आगे हम लोग समझते हैं कि समाचार लेखन के तत्व क्या है। समाचार लेखन के मुख्य तत्व क्या है। समाचार लेखन में 5W1H का विशेष महत्व होता है, ठीक है, ये इसका मुख्य तत्व होता है। जैसे कि एक W क्या हो गया आपका, वाट, मतलब क्या, क्या घटना हुई। दूसरा है वेन, कब, घटना कब हुई। तीसरा है वेयर, कहाँ, घटना कहाँ हुई। चौथा है हु, कौन, इसमें कौन कौन शामिल थे। पांचवा है आपका वाई, क्यों, घटना क्यों हुई। और छठा है आपका हाउ, कैसे, यह घटना कैसे घटी। तो इसके कुछ 5W1H वाली क्या है, तो इसके महत्व में इसका तत्व है, और इसी के आधार पर पूरा जो न्यूज है वो तैयार किया जाता है। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे, इसी के आधार पर पूरा जो आपका समाचार लेखन है वो तय होता है, और यही आपको समाचार में पढ़ना रहता है,
लिखना रहता है। समझ में आया? अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा लंबा करके लिख देंगे तो 4 पेज में तो आप सिर्फ इसी को कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के आप लोग स्टूडेंट है, इतना आप लोग खुद से कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं समाचार लेखन का प्रारूप। समाचार लेखन का प्रारूप को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला है शीर्षक, मतलब समाचार लिखने का तरीका यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हेडलाइन होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। यह समाचार का सबसे पहला और आकर्षक भाग होता है। आप लोग देखते होंगे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा लाइन में कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं शीर्षक, कि किसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह समाचार का सबसे पहला और आकर्षक भाग होता है। शीर्षक छोटा, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पाठक को तुरंत पता चल जाए कि समाचार किस विषय पर है। अच्छा शीर्षक पाठक को पूरा समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सही से हेडलाइन लिख देते हैं, सही से क्या है तो आप शीर्षक लिख देते हैं, तो पता चलता है कि अरे किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि अमेरिका आपका जो भी युद्ध चल रहा है देशों में, अमेरिका या फिर ईरान हो, तो उसके बारे में कोई हेडलाइन है, तुरंत समझ में आता है कि अरे क्या हुआ, नई चीज हुआ क्या, पढ़ते हैं। तो ये होता है शीर्षक। दूसरा जो इसका तरीका है वो है प्रारंभिक अनुच्छेद। प्रारंभिक अनुच्छेद, आप जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में यहाँ पर बताना। तो ये क्या है, इसका एक तरीका है समाचार लेखन का। इसे समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसे 5W 1H के आधार पर मुख्य जानकारी दी जाती है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, क्यों था, कैसे था, इन सब बातें। पाठक को केवल यह भाग पढ़कर ही पूरी घटना का सार समझ में आ जाना चाहिए, और इस तरह से लिखना है कि पाठक को सिर्फ ये सारी बातें पढ़ करके पूरा जो सार है वो समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा जो तरीका है वो है मुख्य भाग। अगले यहाँ पर कह सकते हैं जो विधि है इसका वो है मुख्य भाग। उसके बाद बॉडी तैयार करना, जो मुख्य बात है उसको लिखना। इसमें समाचार का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इसमें घटना की पृष्ठभूमि लिखी जाती है, क्यों हुआ था, कारण क्या था, संबंधित व्यक्तियों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होते हैं। जो आपका बॉडी है, जो आप डिस्कस करते हैं जिसके बारे में, वहां पर यह भाग तथ्यों पर आधारित और क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य भाग में इन सब बातों को लिखा जाता है। और अगला जो यहाँ पर लिखेंगे वो है अतिरिक्त जानकारी और निष्कर्ष। जो आप अतिरिक्त जानकारी वो नीचे लिखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे कि ये जो घटना था उसका निष्कर्ष क्या आया। अंत में घटना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, भविष्य की संभावना या फिर उसका प्रभाव बताया जाता है। हालांकि समाचार में पारंपरिक निष्कर्ष जरूरी नहीं होता, लेकिन अंत में जानकारी को संतुलित रूप से समाप्त किया जाता है। अंत में बताया जाता है कि ये युद्ध अभी और लगातार चल सकता है। तो इस तरह से कुछ निष्कर्ष, कुछ ना कुछ तो बताया जाता है ना। आगे हम लोग समझते हैं समाचार लेखन का महत्व, कि समाचार लेखन का महत्व क्या हो सकता है। अगर हम लोग समाचार लेखन करते हैं तो उसका क्या महत्व हो सकता है। पहला है समाज को जागरूक बनाना। समाज को जागरूक बनाता है ये। समाचार लेखन के माध्यम से लोगों को देश विदेश की घटनाओं की जानकारी मिलती है, जिससे वे जागरूक और सचेत नागरिक बनते हैं। जब देश विदेश की घटनाओं के बारे में आपको पता चलता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो उससे क्या आप सचेत रहते हैं, जागरूक होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर महत्व देखेंगे वो सूचना का प्रमुख स्रोत। समाचार लेखन क्या है तो सूचना का एक प्रमुख स्रोत है। यह लोगों को वर्तमान घटनाओं, नीतियों, योजनाओं और परिवर्तनों की जानकारी देता है। तो सूचना का एक प्रमुख स्रोत यह है। इससे व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पाता है। जो उसके आसपास की दुनिया है उसको बेहतर तरीके से समझ पाता है। अगला उसका महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये क्या करता है तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। समाचार मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। यह सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाता है और जनता की समस्याओं को उजागर करता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है जो आपका समाचार लेखन है, क्योंकि जब समाचार रहेगा तभी लोगों का समस्या सरकार के पास पहुंचेगा, और जो सरकार का बात है, जो योजना है, जो नीति, वो जनता तक पहुंच पाएगा, उसका फीडबैक फिर सरकार तक पहुंच पाएगा। तो लोकतंत्र को क्या करता है तो ये मजबूत बनाता है। अगर जो इसका महत्व समाचार लेखन का वो है जनमत निर्माण में सहायक। जनमत निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है। समाचार लोगों के विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। सही और निष्पक्ष समाचार लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। जनमत संग्रह करने में क्या करता है, सहायक करता है, सहायता करता है। मतलब कोई भी ऐसी घटना हुई, अगर उस चीज के बारे में छापा जाता है तो क्या करता है, बहुत सारे लोग मिलकर के उसके लिए आंदोलन करते हैं, उस चीज को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जनमत निर्माण में सहायता करता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। शिक्षा और ज्ञान का विस्तार होता है। समाचार पढ़ने से व्यक्ति का सामान्य ज्ञान बढ़ता है और वह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूक होता है। तो शिक्षा और ज्ञान का विस्तार हो सकता है। छठा जहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे समाचार लेखन का वो है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। ये क्या है तो समाज के परिवर्तन करने का एक माध्यम भी है जो सबका समाचार लेखन है। समाचार समाज में हो रही समस्याओं और कुरीतियों को उजागर करता है, जिससे सुधार और परिवर्तन की संभावना बढ़ती है। तो सामाजिक परिवर्तन का एक ये माध्यम हो सकता है आपका जो समाचार लेखन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष लिखना आप लोग ना भूले,
निष्कर्ष लिखना जरूरी है। कहा जा रहा है कि समाचार लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन कौशल है जो समाज को सही और समय पर जानकारी प्रदान करता है। जो क्या करता है, समाज को सही टाइम पर और समय पर जानकारी प्रदान करने का काम करता है। इसमें सच्चाई, स्पष्टता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए एक अच्छे समाचार लेखक के लिए आवश्यक है कि वह तथ्यों को सही और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे। जो भी फैक्ट है, जो भी बात है, जो भी घटना है, जो भी विचार है, जो भी चीजें हैं, उसको सही तरीके से तथ्यों को सही और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे। ये क्या आता है, जो लेखक है, जो समाचार लेखक है, उसका उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।